टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट को मेजर अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है थर्सडे को। और इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग रखी गई है 6.89 लाख रुपीस फॉर द बेस वेरिएंट और जा रही है 11.29 लाख तक टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए। ये ऑल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक का पहला मेजर फेसलिफ्ट है और जल्द ही सेल्स के लिए अवेलेबल भी हो जाएगी। बुकिंग 2 जून से स्टार्ट होगी और उसके तुरंत बाद डिलीवरीज देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट के साथ टाटा मोटर्स ने प्रीवियस ट्रिम हायरार्की को पर्सोनास में रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इतने बड़े मेजर फेसलिफ्ट के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मार्केट में अवेलेबल दूसरे राइवल्स के कंपेयर में स्टैंड कर पाएगी या नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट को कंपेयर करने वाले हैं मारुति बलेनो के साथ, जो अपने स्टाइलिश डिजाइन, फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्टेबल इंटीरियर और वैल्यू फॉर मनी पैकेज के लिए जानी जाती है। इसका टॉप मॉडल भी आपको 12 लाख की प्राइसिंग में मिल जाता है। तो चलिए कंपेयर करते हैं दोनों हैचबैक्स को और आपको बताते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सी कार होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट की लेंथ 3990 mm की मिलेगी। मारुति बलेनो की लेंथ भी आपको 3990 mm की मिल जाती है। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट की विड्थ 1755 mm की मिल जाती है। मारुति बलेनो की विड्थ आपको 1745 mm की मिल जाएगी। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट की हाइट 1523 mm की मिलेगी। मारुति बलेनो की हाइट 1500 mm की मिल जाती है। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट का व्हील बेस 2501 mm का मिलेगा। मारुति बलेनो का व्हील बेस 2520 mm का मिल जाता है। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिलेगा। मारुति बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिल जाता है। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट का बूट स्पेस 345 लीटर का मिलेगा। मारुति बलेनो का बूट स्पेस 318 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज लेंथ को लेकर तो दोनों ही हैचबैक सिमिलर है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि इनमें लेगरूम कौन सी कार का बेहतर है तो वो होगी बलेनो, बिकॉज इसका व्हील बेस ऑल्ट्रोज के कंपेयर में थोड़ा बेटर मिल जाता है। हालांकि हेडरूम वाला एडवांटेज ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट को मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल कैबिन स्पेस तो दोनों में सिमिलर ही मिलता है अगर आप इन दोनों गाड़ियों को रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करोगे तब। एनीवे, ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर बलेनो और 345 लीटर के प्रैक्टिकल लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेकर ऑल्ट्रोज का पर्दा भारी रहेगा। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट के साथ आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 87 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सेकंड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जब आपको 89 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। इसका सीएनजी वेरिएंट 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ जुड़ा है, जो कि 72 bhp और 103 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। बलेनो की बात करें तो इसमें आपको एक इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 88 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सेम इंजन के साथ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन भी मिलता है, जहां पे आपको 76 bhp का पावर और 98.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। इंजन वाइज आप देख पा रहे हो कि वर्सेटिलिटी के मामले में ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट अपर हैंड लेके चल रही है। इसमें तीनों फ्यूल ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर रिफाइंड परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हो तो वो आपको डेफिनेटली बलेनो के साथ मिलेगा, नो डाउट। 4 सिलेंडर इंजन यूज हुआ है, ऑल्ट्रोज में 3 सिलेंडर इंजन है एज यूजुअल। सेम चीज़ें इनके सीएनजी फ्यूल ऑप्शन को लेकर के भी अप्लाई होगी, लेकिन ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट के सीएनजी पावरट्रेन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है, जबकि टियागो और टिगोर में सीएनजी फ्यूल ऑप्शन एएमटी गियर बॉक्स के साथ भी आता है। डीजल इंजन लवर्स के लिए इस कंपैरिजन में अकेली हैचबैक ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट ही रहने वाली है, एंड दिस इज अ लिटिल बिट एडवांटेज हियर फॉर ऑल्ट्रोज। लेकिन इसमें इन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसमें मिल रहा सेम डीजल इंजन नेक्सॉन और कर्वो में एएमटी और डीसीए गियरबॉक्स के साथ ऐड किया गया है, तो इसमें भी दे देते तो बेटर हो जाता। मैं क्लियर कर दूं, हम स्पेशली ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको टर्बो मैकेनिक्स नहीं मिलते। उसके लिए अलग से ऑल्ट्रोज रेसर वेरिएंट है पावरफुल इंजन के साथ में। डिज़ाइन वाइज अगर हम सबसे पहले ऑल्ट्रोज की बात करें तो रीडिज़ाइंड साफ फ्रंट फेशिया मिल रहा है इस बार इसको, जिसमें स्लीकर हेडलाइट्स और फोग लाइट्स देखने को मिलते हैं। एलईडी डीआरएल अब इसकी हेडलाइट का पार्ट बन गया है, विच लुक्स नीट। स्लीकर ब्लैक ग्रिल है, नया फ्रंट बम्पर मिला है, साइड प्रोफाइल पे काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं और रियर पर अब कनेक्टेड टेल लाइट ट्रीटमेंट मिल चुका है। ओवरऑल लुक काफ़ी स्पोर्टी नज़र आता है। रोड्स पर ही हैचबैक अलग ही ऑरा लेके चलेगी। वही बलेनो का डिज़ाइन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, गाड़ी रोड्स पर काफ़ी स्टेबल नज़र आती है लुक वाइज, और इसे भी रिसेंटली थोड़ा एग्रेसिव फील दिया गया है। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों हैचबैक्स में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी फोग लाइट्स, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर स्पॉइलर, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑटो हेडलैम्प्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बलेनो में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं।
ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में आपको शार्क फिन एंटीना दिया जा रहा है। बलेनो में नॉर्मल रूफ माउंटेड एंटीना मिलता है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में सिंगल पेन सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, बलेनो में नॉर्मली स्पिल्ट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स मिलते हैं, बलेनो में नॉर्मल डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही हैचबैक्स का डिजाइन काफी मॉडर्न लुकिंग फिलॉसफी को फॉलो करता है, लेकिन इस बार जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट का डैशबोर्ड मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगा। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों हैचबैक्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, मैनुअल ड्राइवर सीट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऑटो डिमिंग IRBM, 360 डिग्री कैमरा, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, मैनुअल पार्किंग ब्रेक कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में आपको टच बेस एसी कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में फिजिकल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में आपको कोल्ड ग्लो बॉक्स दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में 8 स्पीकर्स हरमन ऑडियो साउंड सिस्टम दिया जा रहा है, बलेनो में 6 स्पीकर्स आर्कमिस साउंड सिस्टम मिलता है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, बलेनो में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है, बलेनो में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में एम्बिएंट लाइटिंग दी जा रही है, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। बलेनो में हेड्सअप डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि ऑल्ट्रोस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में आपको एक्सप्रेस कूल फंक्शन दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में आपको एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जा रही है, जबकि बलेनो में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों हैचबैक्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज सबसे पहले अगर हम ऑल्ट्रोस की बात करें तो इसके आउटगोइंग काउंटर पार्ट की क्रैश टेस्ट रेटिंग 5 स्टार वाली निकल कर आई थी, विच इज़ वेरी गुड थिंग अकॉर्डिंग टू सेफ्टी। टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास होती है तो सब जानते हैं। बाकी चीज़ों को छोड़ के जो सपाट बलेनो को रिसेंटली भारत एनकेप ने टेस्ट किया है, लेकिन रिजल्ट बाहर आना भी बाकी है। हालांकि लैटिन एनकेप ने इसे 0 स्टार वाली सेफ्टी रेटिंग दी थी, जो इसके आउटगोइंग काउंटर पार्ट को लेकर की हुई थी। लेकिन चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि फ्रोंक्स को जापान एनकेप ने रिसेंटली 4 स्टार वाली रेटिंग दी है, और सब जानते हैं कि फ्रोंक्स बलेनो वाला प्लेटफॉर्म ही यूज़ कर रही है, तो इससे भी आप मैक्सिमम 4 स्टार तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बात हो एयरबैग्स की तो दोनों हैचबैग्स 6 एयरबैग्स ऑफर करते हैं। बाकी दूसरे सेफ्टी फीचर्स लाइक एविस विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसी चीज़ें आपको दोनों हैचबैग्स देती है, लेकिन TPMS और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आपको ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में मिलता है, बलेनो में नहीं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो वर्डिक्ट में मैं यही कहूँगा कि ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट को मेजरली कॉस्मेटिक चेंजेस मिले हैं और साथ में कुछ फीचर्स का भी एड ऑन हुआ है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ऑल्ट्रोस के साथ आपको भरपूर फीचर्स, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स मिलेंगे स्पोर्टी लुक्स के साथ, जबकि बलेनो के साथ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड, रिलायबल इंजन और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो अब आपके कमेंट्स का इंतजार है मुझे। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि आप इनमें से कौन सी हैचबैक पिक करोगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में i20 के साथ कंपेरिजन के साथ। तब तक के लिए बाय।